नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हमें यह जानना होगा आखिरकार पुर्तगाल किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों पुर्तगाल जो हमारा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहली बात हमने जान ली। इसके बाद हमें यह पता है कि जो वास्को डी गामा थे ये एक पुर्तगाली व्यापारी थे। ये दोस्तों भारत आते हैं 1498 में, लेकिन हमें यह नहीं पता इनके पहले भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत आने का प्रयास किया था समुद्र मार्ग से। तो सबसे पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलते हैं समुद्री मार्ग से, और इन्होंने सारी चीजें बाय मैपिंग की थी कि हमें मैप बनाना है और आगे बढ़ना है मैप के द्वारा, कि ये नहीं कि कहीं भी चलो, उस तरीके से काम नहीं किया था उन्होंने। इन व्यक्ति का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये दोस्तों निकलते हैं पुर्तगाल से और पहुंच जाते हैं अफ्रीका के केप ऑफ स्टॉर्म में। इसका पहले नाम था केप ऑफ गुड होप। दोस्तों यहां तक ये पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज एक पुर्तगाली व्यक्ति होते हैं। ये निकलते हैं दोस्तों 1487 में। ये 1487 में पुर्तगाल से निकलते हैं दोस्तों और पहुंच जाते हैं अफ्रीका के सबसे नीचे पार्ट में केप ऑफ स्टॉर्म पे। अब दोस्तों इनके आगे ये चुनौती ये रहती है कि ये इसके आगे कैसे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा इनके सामने थी जस्ट। तो दोस्तों ये यहीं से वापस लौट जाते हैं। अब होता क्या, इनके पास यहां तक की तो मैपिंग होती कि हमें यहां तक कैसे पहुंचना है। अब बात आती है 1492 की। दोस्तों होता क्या है, स्पेन वालों को पता चलता है कि पुर्तगाल जो है प्रयास कर रहा है भारत जाने का, वो भी समुद्र मार्ग से। तो ये भी पीछे नहीं रहना चाहते, ये सोचते हैं चलिए हम भी जाते हैं, प्रयास करते हैं एक बार। तो यहां पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है कोलंबस। कोलंबस दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोलंबस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो कोलंबस है दोस्तों हमारे, वो है स्पेन से। तो कोलंबस जो है ये विदाउट मैपिंग काम करते हैं और निकल जाते हैं भारत की खोज पे, लेकिन ये धोखे से पहुंच जाते हैं दोस्तों अमेरिका पे। इनका कोई वो नहीं था कि मुझे अमेरिका जाना है, इन्हें बल्कि पता भी नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये धोखे से पहुंच जाते हैं अमेरिका। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कोलंबस जो है, कोलंबस ने अमेरिका खोज की थी कब? 1492 में। दोस्तों देखिए पहला प्रयास किया 1487 में, जो कि पुर्तगाल से थे भारत आने का, वो भी समुद्र मार्ग से। अब इसके बाद यहां पता चलता है कि ये खोज कर रहे हैं, तो ये पीछे नहीं रहना चाहते, इस वजह से ये भी खोज करना चालू कर देते हैं। धोखे से पहुंच जाते हैं अमेरिका कोलंबस 1492 में। दोस्तों अब यहां पर एक व्यक्ति होते हैं, एक व्यापारी होता है दोस्तों, वास्को डी गामा, पुर्तगाल का व्यापारी होता है वो। तो वो जाता है यहाँ के राजा के पास, वो कहता है कि हमें भी खोज करनी है और जाना है भारत। तो राजा कहते हैं ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। तो वास्को डी गामा कहते हैं कि बार्थोलोम्यू डियाज साहब 1487 में खोज करने गए थे, तो जहां तक गए थे वहां तक की आप मुझे मैपिंग दे दो। तो यहाँ के राजा कहते हैं ठीक है आप ले लीजिए। तो ये मैपिंग के सहारे वास्को डी गामा साहब, वास्को डी गामा जो थे हमारे 1497 में पुर्तगाल से निकले। दोस्तों कौन निकले? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से निकले। दोस्तों यहां तक की मैपिंग थी इनकी केप ऑफ स्टॉर्म तक, यहां तक आराम से लेके कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी भी मतलब सामने चुनौती थी मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा। ये इसे पार करके पहुंचते हैं केन्या में। ये केन्या दोस्तों ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो केन्या पहुंचते हैं दोस्तों, तब तक इनके जो जहाज होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं काफी, तो इन्हें यहाँ पे रुकना पड़ता है। यहाँ ये रुकते हैं दोस्तों वास्को डी गामा जो हमारे होते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात होती है, एक नाविक होता है अब्दुल मनीद। केन्या में मुलाकात होती है दोस्तों, केन्या में मुलाकात होती है अब्दुल मानिद से। अब्दुल मनीद से इसकी मुलाकात होती है वास्को डी गामा की। जो अब्दुल मनीद होता है ये एक नाविक होता है दोस्तों। अब ये इससे पूछते हैं कि हमें भारत जाना है, आप हमें रास्ता बता दो। तो जो अब्दुल मनीद होता है ये इनका दार्शनिक का काम करता है, मतलब इन्हें डायरेक्शन बताता है कि आप इंडिया कहाँ जाओ। जो अब्दुल मनीद होता है दोस्तों ये
गुजरात से बिलोंग करता है, इंडिया के गुजरात से बिलोंग करता है दोस्तों अब्दुल मनीद। अब अब्दुल मनीद भी चालाक आदमी होता है, ये सोचता है कि अगर मैं अपने स्टेट में इन्हें ले जाऊंगा तो ये पता नहीं कैसे आदमी ठीक है कि नहीं है, तो ये दिमाग ये लगाता है, अब्दुल मनीद इन्हें ले जाता है केरला में दोस्तों। वो भी केरला में किस जगह पे, कालीकट में, जिसे इस टाइम पे हम लोग कोझिकोड कहते हैं दोस्तों। तो वास्को डी गामा इसी के सहारे पहुंचते हैं, कब इंडिया पहुंचते हैं दोस्तों 1498 में पहुंच पाते हैं। आपने देखा वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से निकले भारत की खोज करने के लिए समुद्र मार्ग से। अब ये अब्दुल मनीद के सहारे पहुंचते हैं कहां पे, केरला के कालीकट में, जिसे हम कोझिकोड कहते हैं दोस्तों। अब जो यहाँ के राजा होते हैं जमोरिन, राजा जमोरिन दोस्तों, ये पहुंचते हैं कहां पे, यहां तक हो गया था 1498 में, ये पहुंचता है कालीकट में दोस्तों, कालीकट में पहुंचता है 1498 में दोस्तों, वो भी केरला के। अब यहां का एक राजा होता है दोस्तों जमोरिन, राजा जमोरिन होता है दोस्तों। वो इसका स्वागत करता है अच्छे से। अब ये कहता है मुझे यहाँ व्यापार करना है, वास्को डी गामा कहता है मुझे यहाँ व्यापार करना है, तो जमोरिन कहते हैं ठीक है कर लेना जो है व्यापार आप। तो ये यहाँ से सामान लेके जाता और अपने यहाँ बेचता, तो इसे काफी मुनाफा भी होता है दोस्तों उससे। अब ये सोचता है कि मैं अब दोबारा भी जाऊं, मतलब मुझे मुनाफा हो रहा है, तो होता ये 1500 में जो वास्को डी गामा होता है ये पुर्तगाल चला जाता है वापस। अब 1500 में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। 1500 में एक व्यक्ति आता है पेड्रो अल्वारेज। जो पेड्रो अल्वारेज है ये आता है 1500 में दोस्तों। अब जो वास्को डी गामा है ये दोबारा भारत कब आता है दोस्तों, देखिए दोस्तों वास्को डी गामा जो है इंडिया 3 बार आता है दोस्तों, पुर्तगाल से इंडिया 3 बार आता है। क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो वहां पे ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4, तो वहां पे 3 ऑप्शन सही होगा आपका, 3 बार भारत आया दोस्तों। और जो कि तीसरी बार आया था तब इसका ये देहांत हो गया इंडिया ही में दोस्तों। अब ये जो है 1502 में जो है वास्को डी गामा फिर से भारत आता है, वास्को डी गामा भारत आया दोबारा, भारत आया। आप समझ जाना दोबारा ही आया हो, क्योंकि 1498 में पहली बार, 1502 में दूसरी बार आया होगा। अब ये सोचता कि मैं यहाँ क्यों ना फैक्ट्री स्थापित करूं एक, क्योंकि मुझे मुनाफा हो रहा तो यहाँ एक फैक्ट्री स्थापित मैं कर लेता हूं। यहां लिखते हैं दोस्तों हम लोग। अब ये 1503 में दोस्तों फैक्ट्री स्थापित करेगा, फैक्ट्री स्थापित, जो वास्को डी गामा होगा फैक्ट्री स्थापित करेगा 1503 में दोस्तों। कहां पे करेगा, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री भारत में स्थापित कब और कहां पर हुई, क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो वहां आपका आंसर हो जाएगा 1503 में कोचिन में फैक्ट्री स्थापित की थी इसने दोस्तों, कोचिन में फैक्ट्री स्थापित, कोचिन में इसने प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है कोचिन में स्थापित करी 1503 में दोस्तों। ये भी एक पॉइंट हो गया। अब 1505 में, अब आता है 1505 में जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है दोस्तों। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में जो है भारत आता है, वो भी गवर्नर जनरल, मतलब प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आता दोस्तों प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था और किस सन में भारत आया था दोस्तों। वो है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया 1505 में दोस्तों।
और इसने दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा काम भी किया। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। इसको हटा देते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी। हमने देखा कि 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई दोस्तों। अब बात आती है 1509 की। 1509 में होता है ये द्वितीय गवर्नर जनरल बनकर एक व्यक्ति है भारत आता है। बात होती है 1509 की। उस व्यक्ति का नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों। 1509 में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, ये जो होता है द्वितीय गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। ये होता है द्वितीय गवर्नर जनरल। द्वितीय गवर्नर जनरल बनकर ये जो है भारत आता है दोस्तों। अब इसने भी एक विवाह नीति चलाई थी दोस्तों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक विवाह नीति चलाई। विवाह नीति। अब इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने दोस्तों 1510 की बात होती है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर राजा यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर जीत हासिल करी, मतलब गोवा पर कब्जा किया इसने। बात होती है 1510 की। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया दोस्तों। गोवा पर कब्जा। जो ये राजा था यूसुफ आदिल शाह, ये बीजापुर का राजा था। ये था बीजापुर का राजा यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का राजा था दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है ना, यूसुफ आदिल शाह किस जगह का राजा था, किस स्थान का राजा था? तो बीजापुर का राजा था। उसे हराकर दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। अब इसके बाद बात होती है 1511 की। दोस्तों 1511 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का पर भी कब्जा किया। 1511 में दोस्तों मलक्का पर कब्जा। अभी बात हो रही अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, जितनी यहां बात हो रही है सब इसी से रिलेटेड है दोस्तों। मलक्का पर कब्जा। अब 1515 में इसने हरनूस पर भी कब्जा किया। 1515 में इसने हरनूस पर कब्जा किया। अब जो है वास्को डी गामा की बात होती है। इसके बाद वास्को डी गामा जो है तीसरी बार भारत आता है 1524 में, और उसी वर्ष उसका देहांत हो जाता है भारत में ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की। 1524 दोस्तों, 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है। वास्को डी गामा
तीसरी बार भारत आया दोस्तों, तीसरी बार भारत आया दोस्तों। पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, और दूसरी बार आया था 1502 में, और जो है तीसरी बार आता है 1524 में दोस्तों। और 1524 में तो भारत आता है, ठीक है, फिर 1524 में ही इसकी वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है, वास्को डी गामा की मृत्यु। क्वेश्चन आ जाता है वास्को डी गामा तीसरी बार भारत का कब आया, तो वो है 1524। और उसमें हम लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वो उसका देहांत हुआ था 1524 में या तीसरी बार आया था। दोस्तों दोनों सन सेम है, तीसरी बार भारत भी 1524 में आया था, और जो है वास्को डी गामा की मृत्यु भी 1524 में ही हुई थी। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 1530 की। दोस्तों 1530 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर, मतलब जो गोवा को अपना मुख्यालय बना लिया। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को मुख्यालय बना लिया, अपना गोवा को मुख्यालय बनाया। इसमें भी कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, गोवा पर कब्जा किया था 1510 में, और गोवा को जो है मुख्यालय बनाया 1530 में दोस्तों, ठीक है। अब 1535 की बात होती है। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर कब्जा किया दोस्तों, जो दमन और दीव वाला है, ये वही वाला द्वीप है, द्वीप पर कब्जा किया दोस्तों, द्वीप पर कब्जा किया 1535 में पुर्तगालियों ने। अब बात आती है 1559 की। 1559 में जो है पुर्तगालियों ने दमन पर भी कब्जा कर लिया, अपना दमन पर कब्जा, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे मेन पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें, जो सारी डेट्स हैं वो सारी रिकॉल हो जाएंगी एक बार, तो सही रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है भारत आने की कोशिश करता है समुद्री मार्ग से, मगर वो असफल रहता है, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 से रिलेटेड है। अब 1492 दोस्तों याद है 1492 को क्या हुआ था, जो हमारे कोलंबस साहब हैं, इन्होंने अफ्रीका की खोज कर ली थी, बल्कि ये निकले थे भारत की खोज करने के लिए, मगर धोखे से अमेरिका खोज इन्होंने कर ली थी 1492 में दोस्तों। अब एक डेट आती है 1497। वास्को डी गामा जो हमारे हैं ये पुर्तगाल से निकल रहे हैं 1497 में भारत की खोज करने के लिए। अब 1498 में दोस्तों ये पहुंचते हैं भारत। अब पहली बार वास्को डी गामा जो है भारत आए 1498 में। अब 1500 की बात होती है। 1500 में पेट्रो अल्बरेज जो है वो भारत आ रहे हैं दोस्तों, ये भी एक यहाँ के व्यापारी होते हैं एक तरीके से, 1500 में आ रहे हैं पेट्रो अल्बरेज। अब 1502 में जो है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए। अब 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, वो भी कोचिन में दोस्तों, 1503 में। अब बात आती है 1505 की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आ रहे हैं भारत में आ रहे हैं 1505 में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है हमारे हैं। अब इन्होंने जो है विवाह नीति नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाई, विवाह नीति चलाई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1505 से रहे ये 1509 तक। अब 1509 में जो है द्वितीय गवर्नर जनरल बनकर भारत आ रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसने विवाह नीति चलाई और उसने 1510 में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया 1510 में। अब 1511 में जो है मलक्का पर कब्जा किया उसी ने। अब बात आती है 1515 की दोस्तों। 1515 में उसने हारनूस पर कब्जा किया। अब जो हमारे वास्को डी गामा साहब हैं वो आ रहे हैं भारत तीसरी बार 1524 में, और इसी साल उनकी मृत्यु भी हो जाती है भारत में।
अब 1530 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा को अपना मुख्यालय बना लिया 1530 में। अब बात आती है 1535 की। 1535 में द्वीप पर कब्जा इन्होंने किया पुर्तगालियों ने, 1535 में द्वीप पर कब्जा। अब 1559 में दोस्तों दमन पर कब्जा किया। इसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स ये सामने आ जाती हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ईयर्स सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सारी बातें बता दी आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है और बाय मैपिंग बताई है। आप इसको एक बार ड्रॉ करिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी।